वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं लाहौरी मसाला चाम। उम्मीद है ये रेसिपी सबको अच्छी लगेगी। बहुत लाइट वेट और बहुत तेज़ी से बनने वाली रेसिपी होती है। आज की हमारी रेसिपी में जस्ट 2 स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे। एक जो सभी मेरी रेसिपीज में इस्तेमाल होता है, नमक, और दूसरा लाल मिर्च। इसके अलावा हम कोई दूसरा स्पाइस इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे रेसिपी का टेस्ट खराब हो जाता है, इतना मज़े का नहीं रहता। जो बेसिक जायका आएगा इसमें पुदीने का आएगा, और दूसरा मसाले अच्छे से लगते हैं पुदीने के साथ, लेकिन इस रेसिपी में पुदीने के साथ और कोई जो उनसे स्पाइसेस इस्तेमाल उनसे जायका खराब हो जाता है। इवन काली मिर्च भी नहीं इस्तेमाल की जाएगी, उससे भी जायका इसका कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। हमारी इस रेसिपी को बनाने के लिए जिन एहतियात की ज़रूरत है वो ये है कि जब हम प्याज टमाटर के साथ गोश्त को गला लेंगे तो फिर इस गोश्त को हम बाहर निकाल लेंगे। गलने के बाद बाकी के मसाले का हम अच्छे से वेट लगा के गला लेंगे। फिर ठंडा करके, अच्छे से ठंडा करके, तो उसमें दही का मिला के तो फिर हम उसे फ्राई कर लेंगे। आज की रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। जस्ट 30 मिनट्स में रेसिपी रेडी हो जाएगी। सिर्फ इसको जो सा टाइम लगेगा वो गोश्त को ठंडा होने पे लगेगा। आज की रेसिपी को आप घी में बनाए तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अगर आप पसंद नहीं करते घी, कुछ लोगों को एलर्जी करता है या कुछ को इश्यू दूसरा होता है, तो वो ऑयल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम रेसिपी अपनी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए बकरे की चाम जरा बड़े साइज में कटवानी है, कसाई से आधा किलो, प्याज 1 दरमियाना, नमक 1.5 छोटी चमची, आध कुटी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच, लहसुन 2 पोथी, पुदीना आधी प्याली, घी आधी प्याली, दही आधी प्याली, टमाटर 7 दरमियाने साइज के, पानी 2 गिलास। हम जो नाप के लिए प्याली इस्तेमाल करते हैं वो 1 पाव वजन की होती है, इसलिए जब हम आपको आधी प्याली कहते हैं तो आधा पाव की होती है। घी में भी और ऑयल में, दूध में, पानी में, यखनी में, अगर हम इसमें कहते हैं कि कोई भी दूसरी चीज़, चावल 1 प्याली, तो वो 1 पाव चावल होंगे। इसलिए आप जब भी पैमाइश कीजिए चीज़ों की तो पाव वाली प्याली से कीजिए। चाहे प्याली ले लें, चाहे ग्लास ले लें, चाहे मग ले लें, जो आपको हासिल हो वो इस्तेमाल कर लीजिए। आइए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले नीचे गोश्त रखेंगे। ये चाम बड़े साइज की बनवाई हुई है, जिससे कि जल्दी घुलेगी नहीं सालन में और टाइम लेगी गलने के लिए। प्याज जो उनसे उसके मोटे कतले बनाने हैं। लहसुन डालेंगे, इसके ऊपर नमक, लाल मिर्च, अब इसके ऊपर टमाटर के कतले रख लेंगे। टमाटर के कतले भी ऐसे मोटे में काटेंगे, बीज के साथ टमाटर इस्तेमाल करेंगे, उससे जायका बेहतर आएगा इसका। पहले हम 10 मिनट वेट लगाएंगे, पानी डाल के गोश्त देख लेंगे। गोश्त गल गया तो गोश्त निकाल लेंगे। टमाटर सभी असेंबल हो गए हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इसे हम ढक्कन लगा के वेट लगाएंगे 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम ढक्कन खोल के गोश्त को निकाल लेंगे। हल्का सा गोश्त को खड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा गला हुआ ना हो। निकाल लेंगे हम प्लेट में। फिर दोबारा प्याज, लहसुन और टमाटर को 15 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। पानी भी सूख जाए और ये बहुत अच्छे से गल भी जाए। ये इसलिए टमाटर ऊपर रखे हैं टमाटरों का, ताकि जायका गोश्त में अच्छे से आए, और प्याज का, लहसुन का, इसलिए सबसे नीचे हमने गोश्त रखा है। आए हम अब इसे वेट लगाते हैं। फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। गोश्त अच्छे से गल गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं गला और बहुत कच्चा भी नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ 5 मिनट और इसकी कुकिंग है, इसलिए इसे प्रॉपर गला लेंगे। ये नहीं कि बिल्कुल कच्चा रखें, लेकिन हल्का सा फॉर्म में खड़ा रहे। अगर आप सख्त गोश्त खाते हैं तो ज़रा सा सख्त रख लीजिए, अगर नरम खाते हैं तो इतना ही रखिएगा। स्क्वायर से चेक करने का ये फ़ायदा होता है कि गोश्त में कट नहीं आते और वो फॉर्म में रहता है। ये अच्छे से गल गया, हल्का सा खड़ा है। अब हम इसके जो से बोटियों को बाहर निकाल लेंगे एक बाउल में। गोश्त को बाहर निकाल लिया, इसे एक साइड पे रख देंगे। अभी इसमें पानी है, इसे अच्छे से सुखा लेंगे। अच्छे से सुखा के फिर इसे मैश कर लेंगे और फिर आगे प्रोसीजर करेंगे। प्याज टमाटर का पानी अच्छे से सुखा लिए, ये इसमें हल्का सा ज़रा सा, वो भी ठंडा होने पे सूख जाएगा। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। प्याज टमाटर अच्छे से मैश हो गए। अब हम इसे मटन के ऊपर डाल देंगे और दोनों को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बाकी का प्रोसीजर करेंगे।
आपको ग्रेवी ज़्यादा लग रही होगी, जबकि ये जब फ्राई होगी तो ग्रेवी मुनासिब सी रह जाएगी। ये ठंडा होने में तकरीबन 2 घंटे ले लेगा, तब तक हम इसे छोड़ देंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें दही शामिल करके उसे अच्छे से मिला लेंगे। दही बगैर फिटाई ले लीजिए। असल बात बस सालन का ठंडा होना है। दही इसमें अच्छे से मिल गया। अब हम इसे भून लेंगे। सबसे पहले घी डाल के गर्म कर लेंगे। जब अच्छे से ज़रा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें चम्पे डाल के फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर मसाला डालेंगे। घी गर्म हो गया। अब हम इसमें चम्पे डालेंगे फ्राई के लिए। इसे धीमी आंच पे 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट एक साइड फ्राई कर लेंगे। चांप फ्राई हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और इसमें मसाला डाल देंगे तेल में। इसे हम एक तरफ रख लेंगे। अब इस तेल में सारा मसाला डाल लेंगे। नमक आप मसाला भुनने पे देख लें, अगर कम लगे तो और डाल लें। मसाला ऐसे हम तेल में अच्छे से मिला के इसे ढाम के 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। इससे मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा। दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चम्मच चला के देख भी लेंगे कि मसाला नीचे ना लगे। मसाला और तेल अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे दम दे देंगे तकरीबन 10 मिनट का, और दरमियान में 2 दफ़ा इसमें वक्फे से चम्मच भी चलाएंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। अब हम आंच हल्की कर देंगे और ये दम में बनता रहेगा। देखिए सालन अच्छे से भुन गए। दही का पानी सूख गया है। प्याज टमाटर भी भुन गए। यहाँ पे आप नमक देख लीजिए। अगर आपको जायके में कम लगे तो आप और मिला लीजिए, क्योंकि आज की नमक की मिकदार नॉर्मल बताई गई थी, अंदाजे से थी। कुछ नमक तेज़ होते हैं और कुछ आहिस्ता होते हैं जायके में, तो इसलिए आप यहाँ पे नमक चख लीजिए। हमारी ग्रेवी भुन गई है। सालन तैयार हो गया। अब हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे काट के। चूल्हा बंद कर देते हैं। पुदीना लेके इसे बहुत बारीक सा काट लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे चॉप नहीं करेंगे कि इसका एसेंस जो है वो बाहर आ जाए और रंग खराब हो। इसे ऐसे हल्का सा ही करेंगे, कुछ पत्ते बड़े और कुछ बारीक। पुदीना हो गया। अब हम इसे शामिल करके हल्का सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। पुदीना सालन में अच्छे से हो गया। अब हम इसमें चम्पे शामिल कर देंगे। चम्पे शामिल करने के बाद इसे ऐसे हल्की आंच पे दम दे देंगे 2 मिनट के लिए। इसे 2 मिनट हो गए। ये देखें पुदीना पक रहा है, गोश्त प्रॉपर गला हुआ है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। सर्विंग डिश में सालन को निकालेंगे। हमारी डिश तैयार हो गई है। अब हम इसे लेके सर्विंग टेबल पे चलते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।